अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मत का एक गुमराह फ़िरक़ा ख़वारिज ने लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। उनके जुल्म से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी न बच सके। ख़वारिज ने एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़ैद किया। जब वो क़ैद में थे तो उनके साथ क़ैद में उनकी बीवी भी थी और वो बीवी हामिला थी। ख़वारिज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब को कत्ल का इरादा रखते थे। जब वो अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब के कत्ल के लिए जमा हुए तो उस वक्त उन लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह से पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और सहाबी हूँ। तब उन लोगों ने पूछा कि ज़रा हमें कोई हदीस तो सुनाओ जो तुमने अपने वालिद से सुनी हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद से सुना कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगले ज़माने में एक ऐसा फितना आएगा जिसमें बैठने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर होगा और खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब ये हदीस सुना रहे थे तब उस वक्त खजूर के दरख्त से एक खजूर गिरा। उनमें से यानी ख़वारिज में से एक शख्स ने उस खजूर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। तब उसके साथियों ने उससे कहा कि तुमने खजूर को अपने मुंह में डाल लिया, ना तो तुमने इसे ख़रीदा ना तुमने मालिक से इजाज़त ली, ये तो तक़वा के ख़िलाफ़ है। चुनांचे उस शख्स ने तक़वा की वजह से यानी तक़वा दिखलाने के लिए उस खजूर को अपने मुंह से निकाल कर फेंक दिया और उसके बाद उन लोगों ने सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उनके बाद उनकी जो बीवी थी हामिला, उसे कत्ल करने के लिए जब आए तो उनकी बीवी ने फरमाया कि मैं हामिला हूँ, मुझे कत्ल ना करो। लेकिन फिर भी उन लोगों को इन पर तरस ना आया और उन लोगों ने मिलकर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ख़ब्बाब की बीवी को भी शहीद कर दिया। जी हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, जब दीन की सूझबूझ नहीं होती तो फिर दीन पर चलने के मेयारात यही होते हैं। एक तरफ वो तक़वा दिखा रहा है कि मैं खजूर को बग़ैर इजाज़त के नहीं खा रहा हूँ और दूसरी तरफ उसका हाल ये है कि वो सहाबी रसूल को कत्ल कर रहा है। जब लोगों के पास दीन पर चलने का मेयार नहीं होता तो वो समझते हैं कि सिर्फ़ नमाज, सिर्फ़ तस्बीह ही अहम है। वो मामलात को भूल जाते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी भी करते हैं, आँखों का ज़िना भी करते हैं। वो समझते हैं कि हम तो दीन पर चल रहे हैं क्योंकि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम दूसरों को नमाज की तरफ बुला रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द पर नज़र दौड़ाइए, ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो नमाज़ों में पाबंदी से आ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद रिश्वत ले रहे हैं। नमाज़ों का एहतमाम है लेकिन इसके बावजूद कमाई में हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं। पेट में जाने वाली ग़िज़ाएँ वो सूद के पैसे की हैं। जी हाँ, ये तब होता है जब हम सिर्फ़ नमाज को, सिर्फ़ दाढ़ी को, सिर्फ़ तस्बीह को दीन समझ लें। दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन नाम है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा तलाश की जाए। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, अल्लाह खुश किस में है, अल्लाह नाखुश किस चीज़ से होता है। जब हम तमाम चीज़ों में दीन पर अमल करेंगे तब हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनेंगे, वरना तो फिर हमारे अपने मेयारात धरे रह जाएंगे। और ऐसे लोग जब क़यामत के दिन आएंगे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, बताओ मिस्कीन कौन है? सहाबा किराम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह मन ला दिरहम लहू वला दीनार, जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, पैसे कौड़ी ना हो, वो मिस्कीन है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ना, मेरी उम्मत का मिस्कीन तो वो शख्स है जो क़यामत के दिन ढेर सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन लोग आएंगे और कहेंगे कि इसने मुझ पर जुल्म किया था, इसने मेरा माल खाया था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, इसने मुझ पर लानतान किया था, इसने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए थे, इसने मुझ पर तोहमतें बांधी थी। और सारे लोग उसकी नेकियां लेकर चले जाएंगे, दावेदार फिर भी खड़े होंगे। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दावेदारों के गुनाहों को इस शख्स के खाते में डाल देगा और ये शख्स जो आया तो था नेकियां लेकर, लेकिन वापस गुनाहों का अंबार लेकर जाएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरी उम्मत का मिस्कीन वो शख्स है। ऐसा ना हो मेरे भाई और मेरी बहन कि एक तरफ तो हम खूब तक़वा के मेयारात को जांचते रहें कि दाहिने हाथ से मोबाइल को उठाएं या बाएं हाथ से मोबाइल को उठाएं,
टोपी पहने तो दाएं हाथ से पहने या बाएं हाथ से पहने, ये तक़वा के मयारात नहीं हैं। तक़वा का मयार यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल इस्लाम के ज़ाब्ते हयात को ला रहे हैं या नहीं, आपके मामलात अच्छे हैं या नहीं, आपकी मुआशरत अच्छी है या नहीं, आप एक अच्छे शौहर, एक अच्छे बाप, एक अच्छे सलूक वाले पड़ोसी, आप दूसरों से मुस्कुरा कर मिलने वाले, दूसरों से मामलात को साफ़ सुथरा रखने वाले हैं या नहीं, ये असल मयार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इबादात में, मुआशरात में और मामलात में हर लाइन में कामिल और मुकम्मल बनाए। इस पैगाम को अपने आप तक न रखिए, जहाँ तक हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए।